एक ऐसी झील जिसके पानी का रंग गुलाबी है। शेफ की टोपी इतनी लंबी क्यों होती है? कैप्सूल दो रंगों के ही क्यों होते हैं? और आपको क्या लगता है कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आज की डेट में आपको फोटो खींचनी हो तो इधर आपने बटन टच किया और उधर फोटो सिर्फ मिली सेकेंड में खच से रेडी हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहली फोटो को रेडी होने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगा था। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह है दुनिया की सबसे पहली फोटो, जो कि एक रूफटॉप यानी कि एक घर की छत का फोटो है, जिसे एक दूसरे घर की विंडो से खींचा गया था। ये फोटो आज से लगभग 200 साल पहले सन 1826 में फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ नेसेफर ने ली थी। और अगर कलर फोटोग्राफ की बात की जाए तो यह है दुनिया का सबसे पहला कलर फोटोग्राफ, जो कि एक मल्टी कलर रिबन का है, जिसे थॉमस सटन ने 1861 में खींचा था। फैक्ट नंबर 9। आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि शेफ अपने सर पे इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं। एक्चुअली इसकी कई वजह है, जिसमें सबसे कॉमन वजह तो ये है कि शेफ टोपी इसलिए पहनते हैं ताकि खाना बनाते समय उनके सर का कोई भी बाल खाने में ना गिर जाए। साथ में जो शेफ की टोपी होती है वो उसके स्किल को भी बताती है, यानी कि वो शेफ कितना ज्यादा टैलेंटेड है। मतलब कि अगर शेफ के सर पर 100 से ज्यादा फोल्ड वाली टोपी है तो उसका मतलब यह है कि शेफ 100 से ज्यादा तरीकों से ऑमलेट बना सकते हैं। यही नहीं, जो शेफ के स्कूल होते हैं या फिर जो बड़े बड़े होटल होते हैं उसमें हर एक लेवल के शेफ के लिए अलग अलग टोपी होती है, और जब शेफ का प्रमोशन होता है तब उसकी टोपी भी चेंज होती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपने कभी स्केटिंग की है? क्योंकि अगर आपने स्केटिंग किया है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्केटिंग करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन क्या हो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको कार के नीचे स्केटिंग करनी है, क्योंकि ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली श्रिया देशपांडे के नाम गाड़ियों के नीचे स्केटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने 27 गाड़ियों के नीचे केवल 23 सेकंड में स्केटिंग की, जिसकी टोटल लेंथ लगभग 48.2 मीटर थी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 7। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने तो आपको उस बात के शुरुआत में बोलना चाहिए कि मुझे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो उस आदमी की दिलचस्पी आपकी बात में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जानना चाहेगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप उसको नहीं बताना चाह रहे थे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, यूं तो हम सब जानते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, पर क्या आप जानते हैं दुनिया में एक झील ऐसी भी है जिसके पानी का रंग गुलाबी है, मतलब बिल्कुल बबलगम पिंक। ये झील ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और इसका नाम है हीलियर लेक। वैसे इसके गुलाबी रंग के पानी के चलते इसे पिंक लेक भी कहा जाता है। हालांकि और झीलों के मुकाबले ये झील काफी छोटी है, जो कि सिर्फ 600 मीटर के एरिया में ही फैली हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका कलर गुलाबी क्यों है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस झील में मौजूद बैक्टीरिया डूनालीला सेलिना और हेलोबैक्टीरिया एक तरह का रेड पिगमेंट पैदा करते हैं, जिसका नाम है कैरोटीनॉइड, जिसकी वजह से इस झील में मौजूद पानी गुलाबी रंग का हो जाता है। फैक्ट नंबर 5। हमारे घरों में जिस तरह की धूल मिट्टी रहती है, अगर उस धूल मिट्टी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। उस धूल मिट्टी के अंदर कितने जीवाणु और कितने कीटाणु होते हैं और इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि गर्मी में हमारी आवाज लोगों तक जल्दी पहुंच जाती है, जबकि वहीं सर्दियों में ये स्लो हो जाती है, यानी कि समर में विंटर की अपेक्षा साउंड जल्दी ट्रेवल करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली साउंड की स्पीड पर टेम्परेचर का बहुत असर पड़ता है। गर्मी में जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स फास्ट वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इस दौरान जब भी कोई साउंड वेव एयर में ट्रेवल करती है तो ये मॉलिक्यूल्स साउंड को भी जल्दी से आगे पुश करते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में साउंड जल्दी ट्रेवल करता है, जबकि वहीं सर्दी में एयर के मॉलिक्यूल्स ठंडे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड की वाइब्रेशन भी स्लो हो जाती है। इसका मतलब जितनी ज्यादा गर्मी होती है साउंड भी उतनी स्पीड से ट्रेवल करता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हम इंसानों को लगता है कि हम पृथ्वी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुके हैं, यानी कि हमने अपनी पृथ्वी को हर कोने से देख लिया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां चांद पे अब तक 12 लोग कदम रख चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ समुद्र की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच हम इंसानों की पहुंच से अब तक दूर है, क्योंकि यहाँ अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। और अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो 2010 में जब इसकी गहराई को नापा गया तो वो थी पूरे 1094 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ज्यादातर कैप्सूल्स को 2 अलग अलग रंगों में बनाया जाता है, लेकिन अगर हम टैबलेट्स की बात करें तो उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो अधिकतर एक ही कलर की होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैप्सूल्स को 2 रंगों का क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों, कैप्सूल्स को 2 अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। पहला कंटेनर होता है जिसमें दवा को स्टोर किया जाता है, और दूसरा पार्ट होता है इसकी कैप, जिसे उस कंटेनर के मुंह को बंद किया जाता है, जिसमें कंटेनर का साइज कैप की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसको अपने अंदर दवा को स्टोर करना होता है। और कंपनी में वर्कर्स को
कंटेनर और कैप ढूंढकर ज्वाइंट करने में ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए कैप्सूल के कैप और कंटेनर को अलग अलग रंगों का बनाया जाता है ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि कुत्तों का रोना अपशकुन होता है और ये बात अक्सर हमें परेशान भी करती है कि आखिर कुत्ते रात में क्यों रोते हैं। वैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि कुत्ते रात में इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें भूत दिखाई देता है, या फिर अगर कोई मरने वाला हो तो भी वो रोते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कुत्तों को सच में कोई भूत या कोई आत्मा दिखाई देती है जो शायद हम इंसान अपनी आंखों से ना देख पा रहे हो। वैसे इस बारे में अगर हम ज्योतिषों और वैज्ञानिकों की बात करें तो उनकी अलग अलग राय है। अगर हम ज्योतिषों की माने तो उनका कहना है कि कुत्ते तभी रोते हैं जब उन्हें आत्माएं दिखाई देती है, या फिर कुत्ते जिस घर के आगे रो रहे होते हैं उस घर में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, या फिर उन्हें आने वाले किसी संकट का आभास होता है तब भी वो रोते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि आत्माएं या फिर ये मिस्टीरियस चीजें एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा मौजूद है तो उसकी खुद की एक पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होती है। और आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि डॉग्स के पास सिक्स्थ सेंस होती है, जिसकी वजह से ये अपने आसपास मौजूद उस एनर्जी को पहचान सकते हैं जिसे आज से पहले इन्होंने कभी महसूस ना किया हो। लेकिन अभी तक कोई भी रिसर्च ये प्रूव नहीं कर पाई है कि इन कुत्तों को ये एनर्जी दिखाई भी देती है। तो इसका मतलब कुत्ते इन चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।